जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमले में जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप है कि उसने आतंकियों की मदद की थी और वो भी महज 6,000 रुपए के लिए। जानकारी के मुताबिक आतंकियों की मदद के आरोप में जिस शख्स को जम्मू पुलिस ने पकड़ा है उसका नाम हाकम दीन बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और बाकी आतंकियों की लोकेशन भी टीम खंगाल रही है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है यह हाल ही की तस्वीर जब आतंकी को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये 9 जून की तस्वीर है जब ये हादसा हुआ था। इस साजिश को अंजाम दिया गया था। 9 लोगों की इसमें मौत हो गई थी जो कि वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। हाकम दीन पर आरोप है कि उसने सिर्फ आतंकियों को अपने घर में पनाह ही नहीं दी बल्कि आतंकियों को घने जंगलों के बीच से हमले वाली जगह तक भी पहुंचाया ताकि आतंकियों को वो सीसीटीवी कैमरों की मदद से बचा सके और ये सब उसने महज 6,000 रुपए के लिए किया। इस पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने हाकम दीन से तीखे सवाल भी किए हैं। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकियों का साथ देने वाले हाकम दीन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाकम दीन ने इस हमले को अंजाम दिया। हाकम दीन, तुमने चंद पैसों के लिए लोगों को मार गिराया, कितने लोगों की जान गई तुम्हारी वजह से। चंद पैसों के लिए तुमने आतंकवादियों को साथ दिया। अब आपको बताते हैं कि हाकम दीन ने किस तरह से रियासी हमले के लिए आतंकियों की मदद की थी। हाकम दीन के घर आते रहते थे और हमले से 2 दिन पहले ही हाकम दीन के घर पर आतंकी आए थे। आतंकियों ने हाकम दीन के घर पर पनाह ली थी। आतंकियों को हमले वाली जगह तक पहुंचाने का आरोप, सीसीटीवी कैमरों से बचाकर लोकेशन तक पहुंचाने का आरोप लगा है और हमले वाली जगह फायरिंग के वक्त मौजूद था हाकम दीन। आतंकियों को भगाने में मदद करने का भी आरोप लगा है। रियासी हमले में एसएसपी मोहिता शर्मा ने जानकारी दी है कि महज 6,000 रुपए के लिए हाकम दीन आतंकियों की साजिश में शामिल हो गया। उसे इलाके का चप्पा चप्पा पता था, इसलिए वो आतंकियों को घने जंगलों के बीच से लेकर चला गया ताकि इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, उसने न सिर्फ आतंकियों को हमले वाली जगह तक पहुंचाया बल्कि आतंकियों को हमले के बाद में भागने में भी मदद की। देखिए, ये है वो आतंकियों का सहयोगी जिन्होंने पाकिस्तानियों का साथ दिया और हर बार पाकिस्तानी नापाक कोशिश को अंजाम देते हैं, लेकिन इस बार इस कोशिश को हालांकि लोकल की बिना सपोर्ट के किसी भी तरह का जम्मू कश्मीर में हमला होना बेहद मुश्किल है और यही वजह है कि यहाँ पर भी एक स्थानीय की मदद जो है वो पाकिस्तानी आतंकियों को मिली है और एक बड़ा हमला हुआ जिसपे हमारे श्रद्धालु जो कि शिवखोड़ी के बाद वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे। एसएसपी रियासी मोहिता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि कहाँ से पकड़ा है। ये सबसे पहले जानेंगे। ये एक इलाका पड़ता है बंदराही का जो कि जिला राजौरी में है जी। इसको वहां से पकड़ा गया है जी। तो क्या पूछताछ में क्या क्या निकला, क्या क्या बोला इसने, क्या जानकारी मिली? इसने 3 आतंकियों की बात की जो कि इसके घर पे 2-3 बारी आके गए और इंसिडेंट से 1-2 दिन पहले इसके घर में ही रुके। इसने उनको पनाह दी, उनको खाना खिलाया, इवन गाइड का भी काम किया। घने जंगलों के रास्ते से ये उनको स्पॉट तक भी लेके गया और जब फायरिंग हो रही थी तो ये वहीं पे मौजूद था। इसने ये पूरी मुस्तैदी से ये करने की कोशिश की कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो ये अवॉइड कर सके और जब वो आतंकियों ने वो अपना नापाक इरादा जो है उसको अंजाम दे दिया, उसके बाद ये उनको वहां से निकालने में भी इसने उनकी मदद की। हाकम दीन को पता था कि जिन आतंकियों को मैं साथ देने वाला हूँ ये एक बड़ा हमला करने वाला है, ये पता था? जी बिल्कुल। तो इसके आपको कुछ जानकारी मिली कि क्या पहले भी इसके पहले भी जो कुछ हमले होते थे आतंकियों की मदद की है इसने? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। क्या कुछ हथियार वगैरह मिले इसके घर से? हथियार तो नहीं, बट आतंकियों की मदद करने के लिए उन लोगों ने इसको 6,000 रुपए दिए।
छोटी सी रकम के लिए इसने आतंकियों का साथ दिया, ये भी बड़ी दुखद बात है। बिल्कुल दुखद। तो और क्या कह सकते हैं कि और क्या जानकारी मिली? क्या कुछ ऐसी जानकारी मिली कि अभी आतंकी किसी ठिकाने में या किसी हाइड आउट में छुपे हैं या फिर कहाँ, कुछ ऐसा पता चला? देखिए, ये अभी पूछताछ अभी जारी है और आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ये बनेगा, तो इसलिए अभी इसको डिस्क्लोज करना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। क्या ये हुआ कभी कि इसके ही किसी सेल फोन से उन्होंने पाकिस्तान में किसी से बात की हो, अपने आकाओं से, ऐसा कुछ पता चला? अभी तक ऐसा इसने कुछ ऐसा नहीं बताया, बट हम अभी उस पे ही जांच कर रही है। क्योंकि शिवखोड़ी से माता वैष्णो देवी के दरबार में ये बस जा रही थी और दर्शन करने थे श्रद्धालुओं ने, और अभी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में पुलिस कितनी सतर्क हो चुकी है? इसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बाकी की जो फोर्सेस हैं, आर्मी, सीएपीएफ, हम सभी सतर्क हैं। और सभी श्रद्धालुओं को भी मैं यही कहूंगी कि जैसे वो बढ़ चढ़ के माता वैष्णो देवी, शिवखोड़ी और बाकी यात्राओं में हिस्सा लेते थे, वैसे ही अभी भी आप अपने तीर्थ स्थानों का आप आ सकते हैं। हम लोग बिल्कुल मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हम एकदम तत्पर हैं। मोहिता जी, अक्सर क्या होता है कि लोकल की सपोर्ट के बिना हमले नहीं होते हैं। पाकिस्तानी आतंकी जब घुसपैठ कर आते हैं तो लोकल की मदद मिलती है, ओजीडब्ल्यू की उनको मदद मिलती है। तो ऐसे में क्या पहले इन्होंने कुछ मदद की है कि जबरदस्ती इन्होंने खाना खिलाया, क्या जबरदस्ती उन्होंने खाना मांगा था या फिर जानबूझ के मदद की गई है? क्या लगता है? आई थिंक अभी तक जो सामने आया है, इसको पता था सब कुछ और ये विलिंगली ये मदद कर रहा है, उसके बदले में ये पैसे भी ले रहा है। सो वही है। अगर ये थोड़ा सा भी उनकी तरफ ना हो कि हम, अगर उनको इसने गन पॉइंट पे अगर ऐसा कुछ किया होता तो ये बाद में अगर पुलिस के पास आता, उनको बताता, तब हम ये मानते कि ये एक देश के लिए सोचता है। बट इसने आतंकियों की मदद करने का पहले सोचा और उसके बाद अगर ये इंसिडेंट हो भी गया तो उसके बाद भी ये पुलिस के पास अप्रोच नहीं किया है। इसको लाया गया है और ये शायद एक दो पहले भी इस तरीके की उन लोगों की मदद कर चुका है। इस हमले के बाद पहली गिरफ्तारी कितनी बड़ी कामयाबी मानती हैं? मैं इसको पहली कामयाबी मानूंगी। बड़ी कामयाबी उसी दिन मानूंगी जिस दिन उनको मार गिराया जाएगा या उनको जिंदा पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, या जिंदा पकड़ने की अब है कोशिश और मार गिराया जाएगा तब होगी पूरी की पूरी इनको खुशी, तसल्ली होगी जम्मू कश्मीर पुलिस को। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, रियासी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है कि आतंकियों की मदद करने वाले सहयोगी को, उस सहयोगी को जो कि जिसने खाना खिलाया आतंकियों को और पूरा साथ दिया, हमले वाली जगह तक पहुंचाया, उसके बाद हमला करने के बाद वापिस उस ठिकाने से भागने में भी, वहां से ले जाने में भी हकमदीन ने उसकी मदद की। अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी रियासी आतंकी बस हमले की। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में मामले में कार्रवाई की गई है। 20,000 करोड़ से जुड़े मामले में एक्शन लिया गया। 35 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी की गई है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में छापेमारी की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसके चलते 35 से ज्यादा लोकेशन पर टीम ने कार्रवाई की है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिस पर ईडी ने कार्रवाई की है। और दिल्ली, नोएडा और साथ ही आसपास के और भी कई सारे ऐसे क्षेत्र जहां पर टीम पहुंची। 35 से ज्यादा लोकेशन थी जहां पर छापेमारी की है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी टीम खंगाल रही है। और जरा जानकारी के साथ में शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, बताइए क्या अपडेट मिल पा रही है, कहां पर टीम ने छापेमारी की है और क्या अभी तक की कार्रवाई में कोई बड़े सबूत टीम को मिले हैं? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ऐसे बैंक फ्रॉड के बारे में कार्रवाई को अंजाम दे रही है जिसमें तकरीबन 20,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड, बैंक लोन घोटाला और उससे बाद में जो उसका एनसीएलटी से जुड़ा हुआ जो मामला था, इस मामले में आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और जांच एजेंसी के हमारे सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 3 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि दिल्ली, नोएडा, इसके साथ साथ गुड़गांव, मुंबई, नागपुर, कई अन्य इलाकों में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन में 2 प्रमुख कंपनियां जो है उसका नाम सामने आ रहा है, जिसका संबंध के तौर पर अरविंद धाम और गौतम मल्होत्रा के साथ में जुड़ रहा है। और जिस तरह से इस मामले में ये जानकारी मिली है कि दर्जनों शेल कंपनी बनाई गई और विदेश में काफी विदेशी जो प्रॉपर्टी है वो अर्जित किया गया, यानी कि भारत में फर्जीवाड़े को अंजाम दे करके विदेश में काफी पैसों को अर्जित करने का जो आरोप है, ये इन आरोपियों के धाम और गौतम मल्होत्रा के साथ साथ जो इनकी कंपनी है उस पर ये आरोप लगा है।
अमरिक ग्रुप नाम की कंपनी है और मिसेस अमरिक के साथ साथ जो है उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य और कंपनियों का नाम जो है वो सामने आया है। मिसेस एसिल लिमिटेड उसका नाम भी सामने आया है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए समझा जा सकता है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा जुड़ा हुआ जो मामला है वो सामने आ रहा है। तो इस मामले में अब जांच एजेंसी के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन 3 दर्जन लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में जो विदेशी कार्रवाई आज भी जारी रहेगी, कई सारी लोकेशन पर आज भी एक्शन की तैयारी की जा रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया शंकर आपका। और बेंगलुरु में एक कपल का आरोप है कि उसने अमेज़न से गेमिंग रिमोट मंगाया, लेकिन जब डिलीवरी के बाद में पैकेट खोलने लगे तो उसके अंदर से जिंदा सांप निकला। वहीं तमिलनाडु के एक परिवार का भी आरोप है कि ऑनलाइन मंगाए गए चॉकलेट सिरप से मरा हुआ चूहा मिला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहीं जिंदा सांप, कहीं मरा चूहा, कहीं कन खजूरा तो कहीं कटी उंगली। आखिर ये हो क्या रहा है? कस्टमर अपना समय बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करता है, लेकिन कंपनियों की भारी लापरवाही उन्हें अब भारी पड़ रही है। पहले मुंबई से आइसक्रीम में कटी उंगली मिली, उसके बाद नोएडा में आइसक्रीम के बॉक्स में कन खजूरा मिला। अब बेंगलुरु से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बेंगलुरु के एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उसने अमेज़न के डिलीवरी ऐप से सामान मंगाया, लेकिन उसमें से एक जिंदा सांप निकला। परिवार ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें सांप हिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। परिवार के सदस्य का कहना है कि उन्होंने गेमिंग रिमोट का ऑर्डर किया था। साथ ही आरोप लगाया कि जब उन्होंने डिलीवरी के बाद पैकेट को खोला तो उसमें से जिंदा सांप निकला। इसे देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। सांप को देखकर तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सांप उन्हें डस भी सकता था। वो कंपनी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि इस तरह की लापरवाही कस्टमर की जान के साथ खिलवाड़ है। वहीं एक दूसरी खबर तमिलनाडु से आई है, जहां एक परिवार ने हर्षे का चॉकलेट सिरप ऑनलाइन डिलीवरी से मंगाया। परिवार का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने सिरप का बोतल खोला तो उसके अंदर से मरा हुआ चूहा निकला। जेप्टो से ये ऑर्डर किया गया था। परिवार की महिला का दावा है कि उन्होंने बोतल के बंद ढक्कन को खोला, सिरप को एक कप में डाला, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उन्हें झटका देने वाला था। महिला का आरोप है कि कप में मरा हुआ चूहा मिला। बाद में पुख्ता करने के लिए उसे पानी से धोया गया, जिसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई। वहीं मामला सामने आने के बाद कंपनी ने जांच की बात कही है। हाल ही में एक फ्लाइट में खाने में ब्लेड भी मिलने का दावा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, लेकिन इसी बीच केदारनाथ से एक डराने वाली वीडियो भी सामने आई है। यहां हादसा टल गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ में बिना चालक के दौड़ा ट्रैक्टर, टल गया हादसा। केदारनाथ से ये दहशत भर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक ट्रैक्टर बिना चालक के ही अचानक दौड़ पड़ा। सामने का मंजर देखकर वहां पर मौजूद लोग सन्न रह गए। ट्रैक्टर दौड़े जा रहा था, तभी वो कुछ दूरी पर जाकर एक टेंट पर जा रुका और पलट गया। वहीं दूसरे कई टेंट बने हुए थे, जिनमें कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। ट्रैक्टर के पलटने के बाद लोग भागे भागे उसके पास पहुंचे। किसी निर्माण एजेंसी का ट्रैक्टर बताया जा रहा है, जिसमें निर्माण सामग्री भी लदी हुई थी। ट्रैक्टर के चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि वो ट्रैक्टर को ढलान पर खड़ा करके वहां से चला गया। ढलान होने की वजह से ट्रैक्टर दौड़ पड़ा। काफी दूर तक आने के बाद अचानक पत्थर से टकराने की वजह से इसका पीछे का हिस्सा पलट गया। वहां पर बने टेंटों में करीब 15 लोग बैठे हुए थे, लेकिन किस्मत सभी के साथ थी। लोगों के शोर मचाने से टेंट में बैठे लोग भी एक्टिव हो गए, जिससे सभी वहां से भागने में कामयाब रहे। अब जिम्मेदार अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं। फिलहाल ट्रैक्टर के ड्राइवर को सस्पेंड किया गया है।
दरअसल केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए वहां भारी मशीनें और गाड़ियां भेजी गई हैं, जिनमें कई ट्रैक्टर भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फ्लाइट का सफर आमतौर पर बेहद आसान और आरामदायक होता है, लेकिन दिल्ली से दरभंगा जाने वाली एक फ्लाइट के यात्रियों के लिए ये सफर बेहद मुश्किल भरा रहा। फ्लाइट के अंदर यात्रियों के पसीने छूट गए, कई यात्रियों की तो तबीयत तक खराब हो गई। आखिर क्या हुआ था फ्लाइट में, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बस में और ट्रेन के जनरल बोगी में लोगों को अखबार और मैगजीन से हवा करते आपने यात्रियों को देखा होगा, लेकिन ये ना तो बस है और ना ही ट्रेन, ये प्लेन है। गर्मी के इस मौसम में यात्रा सरल और सुखद हो, इसके लिए यात्रियों ने हजारों रुपए खर्च किए हैं। प्लेन का टिकट बुक किया, लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए। बस और ट्रेन में तो खिड़की से हवा आने की गुंजाइश भी है, यहाँ तो वो सुविधा भी नहीं है। आप सोचेंगे फ्लाइट में तो फुल एसी होता है, फिर ये लोग गर्मी से इतने बेहाल क्यों हैं? दरअसल बात यह है कि फ्लाइट में एसी तो है, लेकिन चालू नहीं है। ये दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट है। यात्रियों का कहना है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन के बाद 1 घंटे तक एसी चालू नहीं किया गया। 19 जून को न्यू दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट SG 437 से यहाँ ट्रैवल कर रहा था और इन्होंने मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा लिया और करीब 1 घंटा तक इन्होंने एसी ऑन ही नहीं किया। सारे जो मतलब टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर एटलीस्ट 40 डिग्री था और सारे पैसेंजर सफ़र कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी परेशानी हुई। और इन्होंने एसी तब ऑन किया जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, तो हम लोगों ने 1 घंटा करीब बिना एसी के फ्लाइट में, इनफैक्ट विदाउट ऑक्सीजन समझ लीजिए, हम लोगों ने सफ़र किया। यात्रियों के मुताबिक फ्लाइट के अंदर का तापमान 40 डिग्री था। यात्री गर्मी से बेहाल थे। कई यात्रियों की तो तबीयत तक खराब होने लग गई, लेकिन एसी चालू नहीं किया गया। यात्री भीषण गर्मी में 1 घंटे से अधिक समय तक परेशान होते रहे। जब फ्लाइट ने उड़ान भरी तब जाकर के एसी चालू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली NCR में कई दिनों से एसी में धमाके की खबर सामने आ रही है और ये सिलसिला थमने का नाम भी नहीं ले रहा। गाजियाबाद में भी एसी के फटने की एक और घटना सामने आई। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सोसाइटी की इमारत को आग ने अपनी आगोश में लिया हुआ है। आग की लपटें दूर से ही देखी जा सकती हैं। रात के समय में सोसाइटी में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। सभी अपने अपने घरों से नीचे उतर आए, क्योंकि सोसाइटी के एक फ्लैट में एसी में ब्लास्ट हो गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद जगह अलग अलग हैं, लेकिन हर जगह एक ही घटना बार बार हो रही है और वो है एसी में ब्लास्ट। ये नई घटना गाजियाबाद के वसुंधरा से आई है, जहां सेक्टर 13 की मर्लिन सोसाइटी की बिल्डिंग में अचानक एसी में धमाका हो गया। इसके बाद तो फ्लैट में रहने वालों की जान पर बन आई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। पूरी सोसाइटी को आग के बारे में पता चल चुका था। बिल्डिंग से निकलती आग की लपटों को देखकर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग अपना दायरा बढ़ाती जा रही थी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। दमकल की 6 गाड़ियों ने मोर्चा संभाला और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग नहीं बुझी तब तक सोसाइटी वाले खौफ में ही रहे। कहा जा रहा है कि आग ने फ्लैट के अंदर के सामान को भी अपनी चपेट में ले लिया था। काफी सामान जलकर नष्ट हो गया। मर्लिन सोसाइटी के फ्लैट नंबर 607 में एसी फटने की एक घटना सामने आई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले 1.5 महीने से आसमान से आग बरस रही है। सूरज झुलसाने पर उतारू है। गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। शहर के शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। गर्मी का ऐसा उबाल है कि बिजली की डिमांड में भी इजाफा हो गया। ज्यादा बिजली की खपत होने से इसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि पिछले साल तक न तो ऐसी जलाने वाली गर्मी पड़ती थी और कुछ एक घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो न ही एसी ब्लास्ट की खबरें सुनने को मिलती थी। लेकिन इस बार तो एक सिलसिला चल पड़ा है। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर बार बार एसी क्यों फट रहे हैं। दिल्ली NCR में गर्मी इतनी पड़ रही है कि कूलर और पंखे हाफने लगे हैं, जिससे ज्यादातर घरों में एसी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन एसी फटने जैसी घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। एसी के एग्जॉस्ट में ब्लॉकेज भी हो सकता है।
सही समय पर मेंटेनेंस ना होना, खराब क्वालिटी वाले केबल और प्लग का इस्तेमाल करना, वोल्टेज में उतार चढ़ाव होना, एसी में गलत गैस का इस्तेमाल होना, एसी के अंदर कंडेंसर पर गंदगी जमा होने के चलते समस्या पैदा होती है। एसी में धमाके की घटनाएं परेशान करने वाली हैं, लेकिन सावधानी बरतते हुए इन हादसों को टाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।